गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। पूर्व की क्लास में हमने देखा कि राजस्थान में जो मरुस्थलीय भौगोलिक प्रदेश है उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आज हम देखते हैं जो पूर्वी मैदानी भौगोलिक प्रदेश है उसके बारे में। तो देखिए, पूर्वी मैदानी भौगोलिक प्रदेश के बारे में हम पहले हमने भौतिक प्रदेशों का जो अध्ययन किया था उसमें हमने जाना कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो एक समतल मैदान है जो नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है। बनास, माही, चंबल, इन नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है और ये समतल और जलोढ़ मृदा से बना हुआ एक उपजाऊ मैदान है। तो बाकी इसके जो फिजिकल कंडीशंस है उसके बारे में हमने जाना। यहाँ तापमान वगैरह के बारे में, जलवायु कैसी रहती है, इसके विषय में हमने चर्चा की। तो इसके भौतिक परिदृश्य के बारे में हमने देखा। अभी हम देखते हैं इसका भौगोलिक परिदृश्य। तो भौतिक परिदृश्य में इसकी जो मुख्य चीज़ें हैं वो धरातल है। तो धरातल इसका समतल है, ऊंचाई बहुत कम है, न के बराबर ही हैं। यहाँ कोई पहाड़ियाँ वगैरह नहीं पाई जाती और यत्र तत्र कोई छिटपुट पहाड़ियाँ मिल जाए बात अलग है, बाकी वैसे नहीं है। ये समतल मैदान एक जलोढ़ मृदा के द्वारा निर्मित है। इसका ढाल बहुत ही मंद है और ये लगभग समतल है। और यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु यहाँ मध्यम प्रकार की रहती है। वर्षा यहाँ काफ़ी हद तक पर्याप्त वर्षा हो जाती है। चूँकि वर्षा की अवधि थोड़ी कम होती है, 4-5 महीने इसमें वर्षा होती है। तो वर्ष के 6-7 महीने थोड़ा सूखा रहता है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी तापमान भी यहाँ पे मध्यम प्रकार का रहता है। मध्यम प्रकार का मानो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पास भी चला जाता है। तो शीत ऋतु में यहाँ का तापमान जो है वो 8-10 डिग्री के लगभग बना रहता है, 10-12 डिग्री के लगभग बना रहता है न्यूनतम तापमान, जिससे कि यहाँ शीत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती और गर्मी भी वैसे गर्मी के मौसम में कमी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। मृदा यहाँ की जलोढ़ उपजाऊ मृदा है जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है, कृषि की दृष्टि से बहुत ही उत्तम होती है। जल यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खनिजों की अगर बात करें तो यहाँ खनिज नहीं पाए जाते या बहुत ही कम पाए जाते हैं। ये कहें कोटा वगैरह में थोड़े बहुत अल्प मात्रा में चूना पत्थर वगैरह पाया जाता है, बाकी यहाँ खनिज नहीं पाए जाते। तो खनिजों की दृष्टि से ये प्रदेश एक प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत ही निर्धन प्रदेश है। यहाँ कोई भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता। अब इसके जो हम मानवीय परिदृश्य की या जो आर्थिक परिदृश्य की चर्चा कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम खनिजों के बारे में जैसे देखा। कृषि के बारे में अगर बात करें तो कृषि की दृष्टि से यह प्रदेश काफ़ी उन्नत है, क्योंकि समतल प्रदेश है, उपजाऊ मृदा है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे काफ़ी कृषि की जाती है और कृषि फसलों में यहाँ पे मक्का, कपास, गेहूँ, ज्वार वगैरह की कृषि की जाती है, जिसके अंतर्गत ये प्रदेश काफ़ी अग्रणी है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से यह काफ़ी अग्रणी प्रदेश है। और परिवहन की अगर बात करें तो परिवहन में इस प्रदेश का राजस्थान में संभवतः सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ समतल धरातल है। समतल धरातल की वजह से यहाँ सड़क परिवहन, रेल परिवहन का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है। वायु परिवहन की दृष्टि से अगर देखें तो वायु परिवहन की दृष्टि से जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हवाई अड्डा सांगानेर में पाया जाता है और कोटा में भी प्रस्तावित हवाई अड्डा है। और मानवीय संसाधन की अगर हम बात करें तो मानव संसाधन की दृष्टि से यह प्रदेश धनी प्रदेश है, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23% भूभाग रखते हुए भी और यहाँ मोर देन 40% जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या का घनत्व उच्च पाया जाता है, क्योंकि मानवीय निवास के लिए काफ़ी अनुकूल दशाएं पाई जाती है। परिणाम स्वरूप लोग यहाँ ज़्यादा मात्रा में रहना पसंद करते हैं। जैसे इस प्रदेश के कुछ जिलों की अगर हम बात करें तो भरतपुर है। भरतपुर में लगभग 400 व्यक्ति से भी अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। धौलपुर में भी काफ़ी उच्च जनसंख्या घनत्व है। दौसा में 400 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार से चूँकि मानवीय निवास के लिए अनुकूल दशा के चलते यहाँ पर्याप्त जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। राजस्थान के बाकी क्षेत्र की तुलना में यहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। साक्षरता भी इस प्रदेश में
लगभग मध्यम प्रकार की अच्छी साक्षरता हम मान सकते हैं। जैसे कोटा है, जयपुर है, ये भरतपुर है, ये साक्षरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छे, अलवर है, ये साक्षरता की दृष्टि से काफ़ी उन्नत जिलों की श्रेणी में है। बाकी कुछ एक जिले सवाई माधोपुर वगैरह है वो थोड़े पिछड़े हुए भी हैं, क्योंकि चूँकि ट्राइबल एरिया है तो इसकी वजह से साक्षरता का बहुत ज़्यादा विकास कई एरियाज़ में नहीं हुआ है। बाकी यहाँ साक्षरता कुल मिलाकर अच्छी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो औद्योगिकरण इस प्रदेश में काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र मिलने पाई जाती है या फिर कोई इक्के दुक्के जैसे भरतपुर वगैरह में तेल की फैक्ट्री वगैरह है। क्योंकि इस प्रदेश में खनिज नहीं पाए जाते और खनिज नहीं पाए जाने के कारण यहाँ खनिज आधारित उद्योगों का विस्तार नहीं हुआ है। कृषि आधारित कई उद्योग स्थापित हुए हैं यहाँ पे, जैसे सूती वस्त्र निर्माण में यह प्रदेश कोटा वगैरह है वो काफ़ी अग्रणी प्रदेश है। इसी प्रकार ऊन के गलीचे बनाने के व्यवसाय भी एक दो जगह स्थापित हुए हैं। सीमेंट की फैक्ट्रियाँ कई जगह पाई जाती है, जैसे सवाई माधोपुर है, जयपुर है, इन जिलों में सीमेंट की फैक्ट्रियों का विस्तार हुआ है। भीलवाड़ा में ऊनी सूती वस्त्र का काफ़ी विस्तार हुआ है और इसको राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है भीलवाड़ा को वस्त्र उत्पादन के कारण। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन की दृष्टि से यह प्रदेश, कृषि आधारित उद्योगों की दृष्टि से यह प्रदेश अच्छी स्थिति रखता है। बाकी खनिज आधारित उद्योगों का विस्तार यहाँ पे नहीं हुआ है। ऊर्जा के संसाधन भी इस प्रदेश में प्राय नहीं पाए जाते, क्योंकि खनिज और ऊर्जा के संसाधन नहीं पाए जाने के कारण ही इस प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। बाकी यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल दशा है, जैसे समतल धरातल है, पर्याप्त मात्रा में जल भी उपलब्ध है, विद्युत वगैरह भी उपलब्ध है, श्रमिक भी प्रचुर है, बाजार भी व्यापक है। लेकिन खनिज और ऊर्जा संसाधन के अभाव के कारण इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मध्यम प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रदेश के विविध भौतिक और मानवीय पक्षों के बारे में चर्चा की। उपसंहार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रदेश का राजस्थान के अन्य भौतिक प्रदेशों की अगर चर्चा करें तो तुलनात्मक रूप से इसका काफ़ी अधिक विकास हुआ है। खनिज नहीं पाए जाने के कारण यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग या इस प्रकार से इससे रिलेटेड कोई गतिविधि जो है वो संचालित नहीं की जा रही। बाकी इस प्रदेश का काफ़ी विकास हुआ है। साक्षरता की दृष्टि से हालांकि यहाँ कोटा वगैरह में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन फिर भी साक्षरता की दृष्टि से इसका विकास किया जाना आवश्यक है। साक्षरता दर बढ़ाया जाना यहाँ अपरिहार्य है। इस प्रकार से भविष्य में इस प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ने और इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रचुर संभावना के चलते यह प्रदेश बहुत ही समृद्ध प्रदेश की श्रेणी में आ सकता है। तो अगला भौतिक प्रदेश हम देखते हैं अरावली भौगोलिक प्रदेश। अरावली भौगोलिक प्रदेश तो अरावली भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के 7-8 जिलों को शामिल किया जाता है, जैसे सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर और दौसा का बहुत ही थोड़ा एरिया। इन प्रदेशों के अंतर्गत राजस्थान का, जैसे इस भौतिक परिदृश्य की अगर चर्चा करें हम अरावली की, तो भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती है अरावली पर्वतमाला की, जिनकी ऊंचाई मध्यम से कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती है। दक्षिण में उदयपुर और सिरोही और राजसमंद जिले हैं, यहाँ पे काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती है। जैसे राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर सिरोही जिले में पाया जाता है। इसके अलावा जरगा और अचलगढ़ वगैरह जो पहाड़ियाँ हैं ये भी दक्षिण अरावली का हिस्सा है। तो दक्षिण में अरावली की ऊंचाई भी अधिक है और इसकी चौड़ाई भी अधिक है, लेकिन उत्तर में जाते जाते इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों कम होने लगती है। फिर बीच में अजमेर में जाकर के इसका भाग बहुत ही संकीर्ण और छिटपुट पहाड़ियों के रूप में रह जाता है। फिर आगे जाकर के दोबारा इसका विस्तार हो जाता है, चौड़ाई अधिक हो जाती है लेकिन ऊंचाई काफ़ी कम है इसकी यहाँ। तो जलवायु की अगर बात करें तो चूँकि धरातल थोड़ा ऊंचा है इसलिए जलवायु यहाँ मध्यम रहती है, तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होता, वर्षा मध्यम से अधिक होती है। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य में स्थित है ये, तो दोनों के बीच की वर्षा यहाँ पे होती है। तापांतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक नहीं पाया जाता, यानी कुल मिलाकर मानवीय निवास के लिए अनुकूल दशा यहाँ पे पाई जाती है। अब हम इसके आर्थिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करते हैं, तो खनिजों के बारे में देखते हैं। अरावली भौगोलिक प्रदेश में खनिज
पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत सारे धात्विक खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे लोहा है जयपुर के मोरिजा बानोल वगैरह क्षेत्र में, अलवर के खोदरीबा में, तांबा धातु भी खेतरी सिंगाना में, या अलवर के जो खोदरीबा क्षेत्र है उसमें ताम्र धातु का उत्खनन किया जाता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के खनिज हैं। धात्विक खनिज विशेष रूप से राजस्थान में जो भी पाए जाते हैं वो लगभग इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा अधात्विक प्रदेश जो अधात्विक खनिज है उसमें भी कई प्रकार के खनिज यहाँ पे इस प्रदेश में पाए जाते हैं। फेल्सपार वगैरह है, अजमेर वगैरह में पाया जाता है। तो यानी खनिज संपदा की दृष्टि से इस प्रदेश की स्थिति है वो एक प्रकार से हम संपन्न कह सकते हैं, अच्छी स्थिति। राजस्थान की दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी अच्छी स्थिति इसकी है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की। ऊर्जा संसाधन यहाँ पे नहीं पाए जाते क्योंकि लिग्नाइट वगैरह राजस्थान के इक्के दुक्के क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन अरावली प्रदेश में लिग्नाइट की संभावनाएं नहीं है, यहाँ पे नहीं पाया जाता। पेट्रोलियम वगैरह भी यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो कुल मिला के यहाँ इस प्रकार की ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से ये प्रदेश निर्धन प्रदेश है। लेकिन फिर भी यहाँ अरावली के जो विंड गैप्स है इनमें पवन चक्कियाँ स्थापित करके पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है और कई जगह किया जा भी रहा है। अब हम अगर इसके मानवीय परिदृश्य की चर्चा करें, जनसंख्या संसाधन की, मानव संसाधन की चर्चा करें, तो जनसंख्या यहाँ पर्याप्त मात्रा में निवास करती है क्योंकि यहाँ की जलवायु अनुकूल है। धरातल थोड़ा उबड़ खाबड़ है लेकिन फिर भी रहने के लिए अनुकूल दशा प्रदान करता है धरातल। मनुष्य यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व इस प्रदेश का काफ़ी अच्छा है। जयपुर वगैरह के जो मैदानी और पहाड़ियों के जो क्षेत्र हैं इनमें संयुक्त रूप से जनसंख्या घनत्व 500-600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। साक्षरता इस प्रदेश में काफ़ी अच्छी है। जयपुर जो है वो काफ़ी साक्षर जिले की श्रेणी में आता है। अजमेर है वो बहुत उन्नत साक्षर जिले की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार दक्षिण में थोड़ा जो राजसमंद के एरिया हैं इनमें साक्षरता थोड़ी कम ज़रूर है। बाकी सीकर झुंझुनू का विभाग थोड़ा आता है इसके अंतर्गत, अरावली के अंतर्गत, तो यहाँ भी साक्षरता काफ़ी अच्छी है। साक्षरता की दृष्टि से हम इस प्रदेश को उन्नत प्रदेश की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा जो बाकी मानवीय जो संसाधन के जो घटक हैं जैसे लिंगानुपात वगैरह ये भी यहाँ पे मध्यम पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उच्च या न्यून नहीं है। जैसे राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में लिंगानुपात कई जिलों में काफ़ी कम पाया जाता है, जैसे जैसलमेर वगैरह में, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार देखिए उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि अरावली प्रदेश का काफ़ी विकास हुआ है। काफ़ी यहाँ पे खनिज जो पाए जाते हैं उनके परिणाम स्वरूप कई उद्योग यहाँ पे स्थापित हुए हैं। लोहे के परिष्करण से संबंधित उद्योग, खेतरी सिंगाना में जैसे तांबे से संबंधित संयंत्र लगा हुआ है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। तो यह प्रदेश पर्याप्त मात्रा में विकास कर चुका है और भविष्य में भी यहाँ विकास की अपार संभावनाएं है। धन्यवाद।